मैंने एक प्लस साइज लड़की को डेट पर चलने के लिए पूछा, लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया। फिर मैंने कहा कि डिनर का पूरा खर्च मैं दूंगा और वह तुरंत मान गई। लेकिन सच यह था कि मैंने उसे सिर्फ एक बात पर रखने के लिए डेट पर बुलाया था। जब मैं छोटा था तब गलती से एक नन्ही चुड़ैल मुझसे नाराज हो गई थी। उसने मुझे श्राप दिया कि जो भी लड़की मुझे डेट करेगी, हमारे ब्रेकअप के बाद उसे उसका सच्चा प्यार मिल जाएगा। अजीब बात यह थी कि हर बार ऐसा ही होता था। अगले ही दिन मैंने उस लड़की को टीवी पर देखा। उसे सचमुच अपने जीवन का प्यार मिल चुका था। जब मैं अपने डेंटल क्लिनिक पहुंचा तो हैरान रह गया। वेटिंग रूम खूबसूरत लड़कियों से भरा हुआ था। इंटरनेट पर यह अफवाह फैल गई थी कि अगर कोई मुझे एक बार डेट कर ले तो ब्रेकअप के बाद उसे उसका सोलमेट मिल जाता है। अब लड़कियां ऑनलाइन लगाकर मुझसे डेट करना चाहती थी। मेरा पूरा शेड्यूल भर गया। जिसे भी मैंने डेट किया उसे आखिरकार उसकी खुशहाल जिंदगी मिल गई। लेकिन धीरे धीरे मैं थक गया। मैं सारी उम्र किसी और की किस्मत का जरिया नहीं बनना चाहता था। मैं भी अपना सच्चा प्यार पाना चाहता था। फिर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में मेरी मुलाकात एली से हुई। वह प्यारी, थोड़ी अलग स्वभाव की थी और एक एक्वेरियम में पेंगुइनों की देखभाल करती थी। एक दिन पेंगुइनों को खाना खिलाते समय उसका दांत टूट गया। उस दिन सभी डेंटल क्लिनिक बंद थे, इसलिए उसने मुझे फोन किया। मैं तुरंत क्लिनिक पहुंचा और उसका दांत ठीक कर दिया। इसके बाद मैं उसे घर छोड़ने गया। रास्ते भर हम बातें करते रहे और पहली बार मुझे किसी के साथ सच्चा जुड़ाव महसूस हुआ। उसी दिन से मैंने बाकी सभी लड़कियों से मिलना बंद कर दिया और अपना पूरा ध्यान एली पर लगा दिया। हमारी पहली डेट शानदार रही। हमें लगा कि शायद हमें अपना सच्चा प्यार मिल गया है। लेकिन जैसे ही हम एक दूसरे को किस करने वाले थे, मैं रुक गया। अगर श्राप सच हुआ तो, अगर मैं उससे प्यार कर बैठा और फिर उसे हमेशा के लिए खो दिया तो, फिर भी मैं उससे दूर नहीं रह सका। मैंने उसके लिए शानदार नाश्ता बनाया, उसके ऑफिस में ढेरों फूल भेजे, उसके लॉकर को दिल के आकार वाले गुब्बारों से भर दिया, यहाँ तक कि उसे हंसाने के लिए पेंगुइन की ड्रेस भी पहन ली। लेकिन वह खुश होने की बजाय शर्मिंदा हो गई। जब उसने बाहर दिलों से सजी हुई कार देखी तो उसे लगा कि हमारा रिश्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसे खोने के डर से मैं और भी ज्यादा बेचैन हो गया। अगले ही दिन मैंने सगाई की अंगूठी खरीद ली। तभी मैंने एली को एक दूसरे आदमी को गले लगाते देखा। मैं अपना आपा खो बैठा और उस आदमी पर हमला कर दिया। बस यही आखिरी गलती थी। एली रो पड़ी और उसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। मैं बारिश में अकेला बैठा था। तभी एक बेघर आदमी की बोतल लुढ़कते हुए मेरे पैरों के पास आकर रुकी। उसका मुंह सड़क के उस पार की ओर था। मैंने नजर उठाई तो मुझे लगा कि वहाँ वही बचपन वाली चुड़ैल खड़ी है। शायद वही इस शराब को खत्म कर सकती थी। बहुत खोजने के बाद मैं उससे मिला। अब वह शादीशुदा थी और सामान्य खुशहाल जिंदगी जी रही थी। मेरी पूरी कहानी सुनकर वह हंस पड़ी। तुमने सच में उस बात पर यकीन कर लिया? मैं तो बस एक बच्ची थी। गुस्से में मैंने यूं ही वह सब कह दिया था। उसी पल मुझे सच्चाई समझ आ गई। मैंने एली को किसी शराब की वजह से नहीं खोया था। मैंने उसे अपनी जरूरत से ज्यादा मोहब्बत, डर और शक की वजह से खो दिया था। सब कुछ ठीक करने के लिए मैंने एली की मुलाकात उसके पसंदीदा सेलिब्रिटी से करवाई। जब मैंने उसे अपने आइडल से मिलते हुए देखा तो उसके चेहरे की खुशी देखकर मुस्कुरा दिया। मैंने मन ही मन उसे हमेशा खुश रहने की दुआ दी और चुपचाप वहां से चला गया।